आप इस समय हैं हिंदी वार्ता के चैनल पे, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के महाकाव्य व खंड काव्य तथा हम डिस्कस करेंगे कि महाकाव्य और खंड काव्य जो है किन किन कवियों के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है जी। तो हमारा फर्स्ट है चंद-बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो हिंदी का महाकाव्य है। ठीक है जी। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं महाकाव्य। चंद-बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है जी। क्या है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? चंद-बरदाई द्वारा कृत पृथ्वीराज रासो। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा मलिक मोहम्मद जायसी, इनके द्वारा रचित महाकाव्य है पद्मावत। ठीक है जी। नोट डाउन करते रहना अपने साथ साथ में, क्योंकि परीक्षा में इनमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे आचार्य तुलसीदास जी। तो तुलसीदास द्वारा कृत कौन सा है? रामचरित मानस। ठीक है जी। याद रखने अपने सारे, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है आचार्य केशव। आचार्य केशव, तो केशवदास ने कौन सी रचना लिखी है? महाकाव्य लिखा है रामचंद्रिका। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त जी। तो गुप्त जी ने लिखा है साकेत। ठीक है जी, याद रखना आपने। नेक्स्ट है हमारे अरियोध जी। तो अरियोध जी ने क्या लिखा है? प्रिया प्रवास। नेक्स्ट है जी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है कामायनी। ठीक है जी, याद रखना आपने क्या है? कामायनी। नेक्स्ट है हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी। तो दिनकर जी का क्या है? उर्वशी। ठीक है जी, इसको आपने याद रखना क्या है? उर्वशी। नेक्स्ट है हमारे राम कुमार वर्मा जी। तो वर्मा जी ने क्या लिखा है? एकलव्य। क्या लिखा है? एकलव्य। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है हमारे बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने क्या लिखा है? उर्मिला। उर्मिला भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि उर्मिला महाकाव्य किसका है? तो किसका है? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का। ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम खंड काव्य। तो खंड काव्य में है अब्दुल रहमान। इनके द्वारा लिखित कौन सा खंड काव्य है? संदेश रासक। नेक्स्ट है हमारे नरपति नाल। इनके द्वारा लिखित खंड काव्य है विशलदेव रासो। ठीक है जी, नोट डाउन कर लेना अपने साथ साथ में, क्योंकि आप नोट डाउन नहीं करोगे तो ऐसे भूल जाता है। ठीक है, आप नोट डाउन करते रहेंगे तो आपके पास हिंदी के नोट्स बनते रहेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे नरोत्तम दास ने कौन सा लिखा है? सुदामा चरित। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे तुलसीदास। तो तुलसीदास ने 2 खंड काव्य लिखे हैं जो महत्वपूर्ण है। तुलसीदास द्वारा जो लिखित है कौन कौन से हैं? जानकी मंगल और पार्वती मंगल। ठीक है जी। कौन कौन से हैं तुलसीदास द्वारा लिखे खंड काव्य? जानकी मंगल और पार्वती मंगल। नेक्स्ट है हमारे श्रीधर पाठक। तो इनके द्वारा लिखित जो खंड काव्य है वो है कौन सा है? एकांतवासी योगी। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, एकांतवासी योगी किसका खंड काव्य? तो आपने याद रखना किसका है? श्रीधर पाठक जी का। नेक्स्ट आते हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखे गए खंड काव्य है रंग में भंग, जयद्रथ वध, नल दमयंती। नल दमयंती परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। जयद्रथ वध भी बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपने इनको नोट डाउन कर लेना है। और आपके साथ साथ में इसके साथ ही नोट्स भी तैयार होते रहेंगे जो परीक्षा के लिए आपके बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट हैं हमारे सुमित्रानंदन पंत साहब। तो पंत जी का खंड काव्य है ग्रंथि। ठीक है जी, कौन सा है? ग्रंथि। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है जी, आपने इसको याद रखना है।
नेक्स्ट है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा खंड काव्य है तुलसीदास। इसमें आपने कन्फ्यूज नहीं होना कि तुलसीदास लिखा तो ये तुलसीदास ने लिखा है, तो किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ठीक है जी। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपने इसको याद रखना है। ठीक है जी। और हमारा अंतिम प्रश्न जो है वो है, उसमें है नरेश मेहता। तो नरेश मेहता जी ने क्या लिखा है? संशय की एक रात। परीक्षा में बहुत बार ये जो पूछा जाता है कि संशय की एक रात खंड काव्य किसने लिखा है, तो आपने याद रखना किसने लिखा है? नरेश मेहता। ठीक है जी। धन्यवाद। आज के ही प्रश्न थे, कृपया आप इनको पढ़ें, लिखें, नोट डाउन करें।